आपको सीधे लिए चलते हैं श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र, जहां पर गगनयान मिशन के परीक्षण की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री हरिकोटा -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hold is observed. यथा समय प्रज्वलन किया गया था, लेकिन फिलहाल यह होल्ड पे आ चुका है। वर्तमान में यह प्रमोशन होल्ड की स्थिति पर है। और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, जहां पे ये क्रू मॉड्यूल इनिशिएशन के 15 सेकंड की काउंटडाउन शुरू हो गई थी, लेकिन फिलहाल इसे होल्ड पर डाला गया है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां महत्वाकांक्षी गगनयान को की टेस्टिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर में इसकी लॉन्चिंग कर दी जाएगी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं श्री हरिकोटा के सतीश एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाए गए क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर ले जाएगा और रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर 16.5 किलोमीटर ऊपर जाकर के फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड करेगा। इस टेस्ट उड़ान की सफलता गगनयान मिशन के आगे की सारी प्लानिंग और रूपरेखा को तय करेगी। तो एक और महत्वाकांक्षी मिशन इसरो का, और तमाम छात्र, तमाम लोग वहाँ मौजूद इस बड़े दृश्य का साक्षी बनने के लिए लोगों में उत्साह, और ये बहुत ही कौतूहल भरा दृश्य होता है। एक अलग सी ऊर्जा पैदा करता है जब भारत की इस उपलब्धि को लोग, पूरा विश्व अंतरिक्ष में जाते देखता है तो अलग सा गर्व महसूस होता है। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर वैज्ञानिक अपनी अपनी सीट्स पर सब विराजमान हैं। This is from SDSC SHAR. The lift-off attempt of TVD-1 could not happen today. Initially, the launch was scheduled at 8 o'clock, 8 a.m. There was a postponement of the lift-off time to 8:45 due to weather situation. And we had a very smooth ALS, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine. But the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the onboard, the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. Thank you so much for joining us for this launch attempt today. Thank you so much. Bye bye. तो आपको बता दें, बड़ा अपडेट इस वक्त का, गगनयान की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई, लेकिन किसी प्रकार की अनोमली यानी कि तकनीकी खराबी के कारण इस लॉन्च को अबॉर्ट कर दिया गया। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चूंकि वेट लिफ्ट नहीं कर पाया तो 5 सेकंड के बाद इसे होल्ड पर डाल दिया गया। और अब ये जानकारी मिली है कि गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट होल्ड पर है और इस लॉन्चिंग के 5 सेकंड पहले ही लॉन्चिंग को होल्ड कर दिया गया है और अब दोबारा इसकी तैयारी की जाएगी
आपको बता दें, इसरो की गगनयान मिशन की पहली टेस्ट उड़ान को रोक दिया गया, इसे होल्ड कर दिया गया। और अब जो वैज्ञानिक हैं, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस व्हीकल के पास जा कर के पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से वेट को नहीं लिफ्ट कर पाया। लेकिन जानकारी के अनुसार जो व्हीकल है वो सेफ है। मौसम और कई तरह की बातों का ध्यान रखा जाता है, कई तरह की तकनीकों का ध्यान रखा जाता है किसी भी लॉन्च से पहले। लेकिन चूंकि ये ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस वेट लिफ्ट नहीं कर पाया, इसलिए इसे होल्ड पर डाल दिया गया है और जल्द ही जानकारी मिलेगी कि अगला लॉन्च कब होगा। मौसम खराबी इसका कारण बताया जा रहा है, जहां गगनयान मिशन की पहली उड़ान को फिलहाल रोक दिया गया है। आपको बता दें, एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसके तहत क्रू मेंबर्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उनकी सेफ लैंडिंग की प्रक्रिया को टेस्ट किया जाएगा। आज 8:45 पर ये होने जा रही थी, लेकिन 5 सेकंड बाद में इसे रोक दिया गया। मौसम की खराबी एक कारण बताया जा रहा है और तकनीकी जो है एक बार फिर से टेस्टिंग की जाएगी। फिलहाल वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो व्हीकल है ये सेफ है, तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। मौसम खराबी के कारण फिलहाल इसे रोक दिया गया है और मौसम की खराबी के साथ साथ इसमें तकनीकी एनॉमली यानी तकनीकी खराबी भी नोटिस की गई है। और अब वैज्ञानिक इस व्हीकल के पास जा करके चेक करेंगे कि किस वजह से जो वेट लिफ्ट नहीं कर पाया। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि जल्द ही इसकी पहली लॉन्चिंग की जाएगी, लेकिन अभी मौसम खराबी की वजह से इसे रोक दिया गया है। तकनीकी खामी के कारण फिलहाल गगनयान को होल्ड पे डाल दिया गया है, लेकिन जो व्हीकल है वो सेफ है।